गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, है ना। क्लास 9th स्टूडेंट के लिए ये लिटरेचर की फर्स्ट क्लास है। हम बिहाइव बुक की पोइट्री सेक्शन फर्स्ट डील करेंगे। सबसे पहले हम पोइट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रोज सेक्शन पर जाएंगे, है ना। तो पोइट्री या प्रोज जो आपकी बिहाइव बुक है उसमें से लाइंस भी आएंगे, इसीलिए लाइंस को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी एक और बुक है मोमेंट्स, जो सप्लीमेंट्री बुक है, उससे लाइंस नहीं आएंगी। तो अगर उसके थीम को, समरी को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। बट इस बुक की बिहाइव की लाइंस आएंगी, इसीलिए इसके लाइंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम पोइट्री सेक्शन को डील करेंगे और फिर हम प्रोज को डील करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो प्लीज बी अटेंटिव। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो पोएम स्टार्ट करने वाले हैं, द रोड नॉट टेकन, है ना। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये एक अमेरिकन पोएट है और ये वैसे चीजों पर पोइट्री लिखते हैं जो कॉमन है, कॉमन थीम्स है, लेकिन इनका मीनिंग बहुत डीप होता है। ऑर्डिनरी थिंग्स, सिंपल थिंग्स पे लिखेंगे, लेकिन मीनिंग, इसका इंटरनल मीनिंग बहुत ज्यादा डीप होता है। लाइक आप टाइटल से ही देख सकते हो, द रोड नॉट टेकन, है ना। कोई भी रोड के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसका जो मैं जब पोएम आपको पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग कितना डीप है ना। तो इस पोएम को मैं आपको समझाती हूँ क्या है। ये पोएम पोइट की निजी जिंदगी, सिर्फ पोइट की ही नहीं, हम सब की। बोलते हैं कि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, एक ऐसा टाइम आता है जब हमको डिसाइड करना होता है लाइफ में कि हमको क्या करना है, इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको सोच समझ के, अंडरस्टैंड करके और तब आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और उसी डिसीजन के बेसिस पर पोइट ने ये पोएम लिखा है। आइए हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं, है ना। Two roads diverged in a yellow road, and sorry, I could not travel both, है ना। And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। बोलते हैं पोइट इस 4 लाइन का 4 लाइन्स को मैं पहले बताती हूँ आपको क्या है। बोलते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, येलो वुड यानी कि फॉरेस्ट की बात हो रही है, वैसा फॉरेस्ट जो कि येलो पड़ चुका है ना, यानी कि ऑटम सीजन है। तो पोइट कहते हैं कि मैं एक रास्ते पे खड़ा हूँ, उस रास्ते से मैं एक मोड़ पे खड़ा हूँ, उस मोड़ से 2 रास्ते जा रहे हैं। उस मोड़ से कितने रास्ते जा रहे हैं? 2 रास्ते जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और उसमें दोनों रास्ते पे नहीं चल सकता, मुझे कोई एक रास्ता ही चुनना है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, लेकिन मैं कौन सा रास्ता चुनूं? मैं एक ट्रेवलर हूँ, है ना, मैं कौन सा रास्ता चुनूं? मैंने दोनों रास्ते को चुनने के लिए मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, मैं इस रास्ते पे फर्स्ट में जाऊं या मैं सेकेंड रास्ते पे जाऊं, मैं किस रास्ते पे जाऊं, है ना। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, मैं दोनों रास्ते को देखा, उतनी देर तक देखता रहा जहां तक मेरी नजर जाती, और जब वो कर्व कर जाता, अपने मतलब ऐसे इमेजिनेशन से सोचिए, अगर आप कोई रास्ता देख रहे हैं, आप उस रास्ते को उतनी ही दूर तक देख सकते हैं जहां से वो मुड़ नहीं रहा, या जहां से कोई सामान या कोई पिक्चर वहां नहीं आ जा रहा। तो बोलते हैं कि मैंने बहुत देर तक देखा, और देखने के बाद तब तक देखता रहा जहां तक मुझे दिख रहा था, और जहां से वो कर्व कर जाता है वहां मुझे नहीं दिख रहा था, है ना। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्राउंड, जहां वो बेंड कर जा रहा था वहां से मुझे नहीं दिखता। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim। तो बोलते हैं कि लेकिन मैंने दूसरा, फर्स्ट रास्ता को मैंने छोड़ दिया और मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। मैंने सोचा वो रास्ता मेरे लिए बेटर है। क्यों बेटर है? Because it was grassy and wanted where, though as for that the passing there, बोलते हैं had warned them really about the same। बोलते हैं कि इसीलिए मैंने सेकेंड रास्ते को चुना, क्योंकि सेकेंड रास्ता ग्रासी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका लिप्स अभी गिरा ही है और उस पर बहुत लोग नहीं चले हैं, कम लोग उस पर चले हैं। तो पोइट ने अपने लाइफ में चैलेंजिंग फील्ड को एक्सेप्ट करना चाहा, क्योंकि चैलेंजिंग फील्ड जो होता है वो बहुत लोग नहीं चूज करते। हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी में आसान तरीकों से जिंदगी जीना चाहते हैं, है ना। तो आसान तरीकों से जिंदगी जीने वाले बहुत लोग हैं, तो फर्स्ट रास्ता जो है वो पूरा क्लियर है, उसके लिप्स भी पूरे टूटे हुए हैं, जिसपे लग रहा है बहुत लोग चले हुए हैं। और यहाँ जो सेकेंड रास्ता है, इस पे पूरे लिप्स जो है वो टूटा हुआ नहीं है, लिप्स जो है बहुत अच्छे से गिरा हुआ है, उसको लगता है इस रास्ते पे बहुत लोग नहीं चले हैं, है ना। तो
बात सोचता है कि मैं जो है इस दूसरे रास्ते पे चलूंगा जिसपे बहुत लोग नहीं चले हैं। ही एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग फील्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम। उसके लिए ये चीज था कि हम तो नहीं जान रहे ना कि चॉइस जो मैंने लिया है वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, जो मुझे लगता है बेटर है मैंने वो लिया है। उसी तरह से पोइट को लगा कि ये फील्ड जो है ज्यादा लोग नहीं इस पे ट्रेवल किया है तो मैं इसी रास्ते को लूंगा, है ना। लेकिन बाद में जब वो थोड़ी दूर चलते हैं तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ भी तो सेम ही है, यहाँ भी उतनी ही लोग ने चला है। ऐसा जो उन्होंने शुरू में अनुमान लगा लिया था कि यहाँ पे कम लोग चले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलते चलते उनको पता चला कि सेम ही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, है ना, बोलते हैं। और जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि लिप्स कभी भी वापस, जो लिप्स है वो आगे की तरफ पैर दिखा रहा है, पीछे की तरफ पैर कोई भी नहीं आ रहा है ना। तो बोलते हैं इनको ये बात पता है कि वो अगर एक रास्ते पर चले गए तो वो दूसरे रास्ते पर फिर कभी नहीं जा सकते। फिर भी इन्होंने अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए इन्होंने अपने मन को बहलाया और कहा, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैंने पहला वाला जो रास्ता है वो मैं दूसरे दिन चला जाऊंगा, ये सोचकर मैंने रख दिया और मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। येट नोइंग हाउ मेनी वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं जानता हूँ कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता खुलता है, दूसरे से तीसरा रास्ता खुलता है। हम कभी पीछे मुड़ के नहीं आते, पीछे मुड़ के नहीं आते कि हम वो फर्स्ट रास्ते पर चले। एक रास्ता खुलते खुलते दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता खुलते जाता है, हमें पीछे मुड़ने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं रहता है। ये बात पोइट जानते हुए भी अपने दिल को समझाने के लिए इन्होंने ये चीज दिया कि मैं दूसरे दिन फर्स्ट रास्ते पर चला जाऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन पोइट को ये पता था, डाउट कर रहा था क्या मैं वापस कभी आ सकूंगा। पोइट ये बात जानते थे कि वो कभी वापस नहीं आ सकते। एक बार जो रास्ता उन्होंने जिंदगी में चुन लिया, चूज कर लिया, उनको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समय जाने के बाद वापस नहीं आता कभी भी। तो इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने फर्स्ट रास्ता चुना। तो उसके बाद क्या होता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समर एजेस एंड एजेस हेंस। फिर पोइट कहते हैं कि आज तो मैंने ये रास्ता चुन लिया, आज से सालों बाद, है ना, जब मेरे लाइफ का जर्नी खत्म होने पर आएगा, एंड होने पर आएगा, तब मैं बहुत चैन की सांस लेते हुए सबको बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में, है ना, टू रोड्स डाइवर्ज में येलो इन ए वुड, एक जंगल में मेरी जिंदगी में। यहाँ पर जंगल को और अपनी जिंदगी को पोइट ने अटैच किया है। तो पोइट, अगर सिर्फ हम लाइन्स का मतलब समझे तो क्या होगा, एक जंगल में दो रास्ते थे और मैंने फर्स्ट वाले को ना चुन के सेकेंड वाले को चुना। अगर पोइट की लाइफ से इसको हम कंपेयर कर देते तो मेरी जिंदगी में दो रास्ते थे जो मैंने फर्स्ट को नहीं चुन के सेकेंड को चुना, है ना। और जंगल का क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि जंगल में हमको कुछ दिखता नहीं है और जिंदगी के रास्तों में भी हमको पता नहीं होता कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। बस हमको इतना पता होता है कि मेरी लाइफ में दो चॉइसेस है, मुझे दोनों में से कोई एक चॉइस को चूज करना है। And I took the one less traveled by, और मैंने वह रास्ता चुना जो बहुत कम चला हुआ था, and that has made all the difference, और उस रास्ते को चुनने की वजह से मेरी जिंदगी में आज इतना डिफरेंस आया है। तो अगर बच्चों हम इसको इंटरनली समझे, इंटरनली इस पोएम का क्या मीनिंग है, तो दो रोड जो है वो एक्चुअली में रोड जो है वो दो रोड है। एक है आपको स्पिरिचुअलिज्म जिसको कहते हैं और एक रोड है आपको मटेरियलिज्म। ये सेकेंड रोड है जो पोइट ने लिया और ये फर्स्ट रोड है जो ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। मटेरियलिज्म का मतलब है कि हम सिर्फ मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं, है ना। हम बस ये सोचते हैं कि हाँ मेरा जिंदगी आसान है। हम अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागेंगे, फिजिकल चीजों के पीछे भागेंगे तो मेरा जिंदगी आसान है। और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, भगवान से रिलेटेड या ऐसी चीजों अच्छाई के बारे में सोचते हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिज्म, जिसमें उसमें ज्यादा लोग चलना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मटेरियलिज्म भी अगर आप चूज करते हैं अपने लाइफ में तो आपको उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उतने ही उसके एडवांटेज और उतने ही उसके डिसएडवांटेज होता है और उतना ही उसमें चैलेंजेस होता है। क्या बोले पोइट, क्या बोले कि मैं जितना दूर तक देख सकता था, तो हमने बस इतना देखा, अरे मटेरियल वाला वर्ड है, मेरे पास सारा सुख सुविधा है, लेकिन उस सुख सुविधा के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ये तो हमने नहीं देखा। उसी तरह से स्पिरिचुअलिज्म क्या है, शुरू में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन चलते 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 आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो इस तरह से इसमें
आप शुरू में आपने एक चैलेंजेस नहीं सहा, लेकिन बाद में आपको सहना है। इसमें शुरू में आपने चैलेंज सहा, बाद में हो सकता है आपकी लाइफ आसान हो जाए, है ना। तो ये दो रोड जो लाइफ में आते हैं, हर किसी की लाइफ में, आपकी भी लाइफ में आएंगे। जब आप अपने करियर चूज करेंगे, जॉब चूज करेंगे, फैमिली का जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो आएगा, तब आपकी भी लाइफ में ऐसे दो सिचुएशंस आएंगे। वो दो रोड आपकी भी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है, आपकी भी लाइफ में आएगा, और तब आपको चूज करना होगा, और तब आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये पोयम याद आएगा कि आपको क्या करना है और कौन सा रोड चूज करना है। तो पोइट ने कौन सा रोड किया चूज? सेकेंड रोड किया, और फर्स्ट रोड उसने अगले दिन के लिए रख दिया, जो वो कभी वापस नहीं आ सकता था, है ना। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया है ना, तो आप स्कूल वाले नंबर पे कॉल करेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे। In the next class, I will explain you the important lines and the questions related to it. इस पोएम के मैं important lines और उससे related सारा questions मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का questions line से आते हैं, ताकि आप उसको better way में understand कर सके। Okay? And your homework will be, आप इस पोएम का summary अपने words में लिख के रखेंगे। Okay? Thank you.